वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राज और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास इंटीजर लिटरल अवेलेबल है, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे कि डेसिमल फॉर्म में होते हैं, इंटीजर ऑक्टल फॉर्म में होते हैं, हेक्साडेसिमल और बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। तो आखिर ये कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, है ना, जैसे मैं अगर सी में कोई प्रोग्राम लिखता हूँ तो ये किस तरह से स्टोर होते होंगे, इंटरनली आर्किटेक्चर देखने वाला है मेमोरी की पर्सपेक्ट में। तो ये वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, तो आप इसमें थोड़ा सा फोकस रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो क्वेश्चंस है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है, उसमें आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंटीजर से, कि जो इंटीजर है, जो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो होते हैं वो 4 बाइट में स्टोर होते हैं। ठीक है, अब ये 4 बाइट में स्टोर कैसे होते हैं, तो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंटीजर इंटीजर ठीक है, आपके पास में हो सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में। ये 4 फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं। ठीक है, चारों जो नंबर है वो सब इंटीजर फॉर्मेट में माने जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे डेसिमल का एग्जांपल में लिखता हूँ 65, ये डेसिमल का 65 माना जाएगा। ऑक्टल जब लिखना चाहें तो आगे हम लोग 0 पुट करते हैं। अगर हेक्साडेसिमल लिखना चाहें तो आगे हम लोग 0x पुट करते हैं। x कैपिटल भी हो सकता है दोस्तों। और अगर हम लोग बाइनरी लिखना चाहते हैं तो स्मॉल बी या कैपिटल बी लिखेंगे 0 के साथ में, देन हम लोग बाइनरी लिखेंगे। तो ये है लिखने का तरीका, हम लोग सी में इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 65। इसका मतलब होता है कि 65 जो है वो स्टोर हो गया ए के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो एक मेमोरी में जाकर, रैम में जाकर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वहां पर उसको नाम देता है ए। क्या नाम देगा? ए नाम देगा। और जब उसको नाम ए मिल जाता है तो उसके अंदर उसकी बाइनरी को पुट कर देगा, 65 की बाइनरी को पुट कर देगा। ओके, जैसे कि कंपाइलर ने इसको रीड आउट किया, मेमोरी में गया, मेमोरी में जाकर इंटीजर जो होते हैं वो 4 बाइट लेते हैं, तो वहां पर वो 4 बाइट लेगा, मेमोरी के अंदर रैम में जाएगा, 4 बाइट लेगा और उसको नॉमिनेट करेगा, उसको नाम देगा ए नाम की मेमोरी। और फिर उस ए नाम की जो लोकेशन है वहां पर 65 की बाइनरी बना के डाल, क्या करेगा? 65 की बाइनरी बनाकर वो पुट कर देगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि 65 की बाइनरी आखिर बनती कैसे। ओके, तो आज हम लोग इसी वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो इस लाइन के पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, 65 किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि अगर हमें पता रहे कि 65 किस तरह से कन्वर्ट होता है तो हम लोग जब चाहे उसको रिकन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक बेटर प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। आप आगे फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसको हम लोग कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, तो आपके लिए वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेसिमल को कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टल को कैसे स्टोर किया जाता है, हेक्साडेसिमल और बाइनरी को कैसे स्टोर किया जाता है आखिर एक सीध के द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों वो ये है कि हमारे पास जो इंटीजर है, स्पेशली डेसिमल इंटीजर, मैं इसको कहूंगा डेसिमल इंटीजर। ठीक है, तो देखते हैं ये स्टोर कैसे होता है। और जो डेसिमल की मैं बात कर रहा हूं वो है पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर का स्टोरेज। आखिर हमारे कंप्यूटर में एक डेसिमल का जो नंबर है जो पॉजिटिव फॉर्म में है वो कैसे स्टोर किया जाता है, उसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मींस अगर मैं लिखता हूं सी के अंदर कहीं भी मैं लिखता हूं 65, ओके, तो ये 65 क्या होगा? स्टोर हो जाएगा हमारी मेमोरी में। तो हमें ये देखना है कि 65 की बाइनरी आखिर बनती कैसे है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि हमें स्टोर करना है ये, तो स्टोर करने के लिए हम लोग प्रिंटफ का सहारा लेंगे। हम लोग प्रिंटर के अलावा भी कई जगह लिख कर स्टोर करते हैं, वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और प्रिंटफ के अंदर भी जाकर हम लोग नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो प्रिंटफ मैंने आपको बताया था, ये होती फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसको प्रिंट किया जाता है, और ये होती वेरिएबल स्ट्रिंग जो कि स्टोर की जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी 65 लिख सकता हूँ। अब मैं जैसे इस प्रिंटफ लाइन को रन करूंगा तो हमारा आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं किया। ये जो चीज है वो प्रिंट नहीं होती, वो होती है स्टोर। तो आज ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 65 लिखते हैं वो स्टोर कैसे होता है 65। और भी कई जगह हो सकती है, जैसे कि मैं लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 65, अभी भी मेरे पास में 65 को हम लोग स्टोर कर रहे हैं ए में। तो हमारे प्रोग्राम में कहीं जगह बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां हम लोग अपने किसी भी नंबर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे तो ये ए नाम की मेमोरी में एक स्टोरेज हो जाएगा, और ऐसा करेंगे तो वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा, टेम्परेरी स्टोर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 65 की आखिर बाइनरी बनती कैसे है और स्टोर
किस बाइनरी में स्टोर होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर बाइनरी भी सीख लेंगे कि 65 की बाइनरी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टोर करूंगा पॉजिटिव का। तो अगर आप कोई नंबर लिखते हैं और इसके आगे आपने साइन वाइन नहीं लगाया है तो ये स्टोर होगा। स्टोर कैसे होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंटीजर जिसके साथ में साइन है या नहीं है उसको हम लोग कहते हैं, अगर मैं कहूँ साइन इंटीजर है या साइन डेसिमल है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये नंबर जब स्टोर होगा तो उसके साथ में साइन भी स्टोर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ये अनसाइंड है, अनसाइंड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यू लगा के डिनोट करते हैं। तो ये अनसाइंड है तो ये कैसे स्टोर होता है, तो हम लोग इनकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि साइंड को कैसे स्टोर करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइन नंबर कैसे स्टोर होते हैं, और स्पेशली हम लोग पॉजिटिव स्टोर करेंगे सिर्फ नेगेटिव स्टोर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू स्टोर साइंड डेसिमल, आप इसको इंटीजर भी कह सकते हो, डेसिमल इंटीजर। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव नंबर को कैसे स्टोर करेंगे, फिर बात करेंगे नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं लिखूं प्रिंट एफ और यहां लिखता हूं 65, ये माना जाएगा पॉजिटिव का 65। ठीक है, ये साइन के साथ में स्टोर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर चाहे कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो साइंड हो, चाहे वो अनसाइंड हो, इंटीजर हमारे कंप्यूटर में 4 बाइट लेता है। सी में जब हम लोग इंटीजर स्टोर करेंगे वो तो 4 बाइट में स्टोर होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 बाइट मीन्स 32 बिट में इसकी बाइनरी बनेगी और वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे साइंड हो चाहे अनसाइंड हो, और साइन चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, इंटीजर हमेशा 4 बाइट में स्टोर होने वाले हैं। कैसे स्टोर होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 4 बाइट को ड्रॉ कर लेते हैं, काफी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो मान लेता हूँ ये मेरी फर्स्ट बाइट है, ये मेरी फर्स्ट बाइट। उसी तरह से सेकंड बाइट यहाँ से ले लेंगे और ये थर्ड और फोर्थ बाइट। मैं फर्स्ट बाइट को पूरा खोल के दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग आराम से इसको समझ सकें, बाकी सबको खोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट बाइट है, ये सेकंड बाइट है, ये थर्ड बाइट है और ये फोर्थ बाइट है। और यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि फिफ्थ बाइट की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जो कि हमारे आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, हमारे रेंज के बाहर है। चलिए अब देखते हैं कि 65 जो कि एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये 4 बाइट में स्टोर कैसे होता है, 32 बिट में स्टोर कैसे होता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बिट है, तो एक बाइट में 8 बिट होती है, ये 8 बिट है। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इस तरह से यहाँ पर 2 की सीरीज चलती है। अब आपको 2 की सीरीज याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 1, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128, फिर इस तरह से चलता रहेगा। तो ये काफी बड़े नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में बाइनरी यहां से लिखते हैं। अब यहाँ को क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि राइट से लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर किसके राइट से हम लोग बाइनरी शुरू करता है, मेरे या आप। तो इसी वजह से बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बाइनरी की शुरुआत इस वाले कॉर्नर से हो रही है, उस वाले कॉर्नर से हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर को नाम दे देते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो पहली बिट होती है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे रखा है, उसका नाम है LSB। क्या नाम दे रखा है, LSB। ये एक बिट को जो स्टार्टिंग बिट होती है उसको हम लोग LSB कहते हैं। उसी तरीके से जो लास्ट वाली बिट होगी, जो यहाँ पर लास्ट वाली बिट होगी, उसको नाम देंगे MSB। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको LSB और MSB की फुल फॉर्म बता देता हूँ। LSB को हम लोग कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मैं नीचे लिख भी देता हूं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और दोस्तों ये जो लास्ट वाली बिट होती है उसको हम लोग कहते हैं MSB। बोले तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सिर्फ और सिर्फ बिट के नाम है और इनमें कोई खास चीज नहीं है, ताकि आपको पता रहे कि मैं किस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ। LSB बोलूंगा तो आप यहां से देखिएगा, MSB बोलूंगा तो आप लास्ट वाला देखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ नाम है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है क्योंकि हम लोग साइंड वाले नंबर को स्टोर करना चाहते हैं। इसको स्टोर करना चाहते हैं साइंड वाले नंबर को। तो ये जो आपकी MSB होती है, लास्ट जो बिट है, वो काम करती है साइन बिट का। क्या काम करती है, साइन बिट। तो मैं यहां लिख दूं
MSB एक्ट एज साइन बिट, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन फाइनल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन बिट भी कहते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में क्वेश्चन आता है कि साइन बिट कौन सी बिट को कहते हैं, LSB को साइन बिट कहा जाता है या MSB को साइन बिट कहा जाता है, तो आंसर बहुत ही क्लियर है दोस्तों। MSB जो बिट होगी उसको हम लोग कहेंगे साइन बिट, तो ये जो लास्ट वाली बिट है उसको हम लोग साइन बिट कहते हैं। अब यहाँ पर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है, और तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाइनरी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो अगर यहाँ पर 0 है, क्या है दोस्तों 0, तो वो नंबर माना जाएगा पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूं, अगर साइन बिट आपकी 0 है इस मीन्स आपका वो नंबर जो है वो बाइनरी जो है वो पॉजिटिव नंबर की है, और अगर आपके पास में साइन बिट 1 आ गई, क्या आ गई 1, तो वो नंबर क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। तो अगर मैं 65 को स्टोर करूं तो यहाँ पर हमेशा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 65 जो है वो पॉजिटिव है। अगर मैं -65 को स्टोर करूं तो यहाँ पर हमेशा 1 आएगा। अगर आपका 1 नहीं आ रहा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है आप लोगों से इसको कन्वर्ट करने में। तो पहले चीज तो रूल याद रखेंगे कि इंटीजर हमेशा 4 बाइट का होता है, ठीक है, 4 बाइट का मीन्स होता है 32 बिट। आपने ये 32 बिट या 4 बाइट ड्रॉ कर ली। फिर इस कॉर्नर को जहां से हम लोग बाइनरी लिखना शुरू करते हैं उस बाइनरी को हम लोग कहते हैं उस पहली वाली बिट को हम लोग नाम देते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे कॉर्नर में जो सबसे लास्ट में जो बिट आती है निकलकर उस बिट को हम लोग कहते हैं MSB, जो कि साइन बिट वाला काम करती है। क्या काम करती है, साइन बिट वाला। अब इस लास्ट वाली बिट की वैल्यू या तो होगी 0 या तो होगी 1। अगर 0 है तो वो समझ जाएगा हमारा कंप्यूटर की ये जो बाइनरी है वो किसकी है, पॉजिटिव की। अगर यहाँ पे 1 आता है, क्या आता है दोस्तों, 1 आता है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो बाइनरी है वो किसी नेगेटिव नंबर की बाइनरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आर्किटेक्चर की 4 बाइट में किस तरह से नंबर को स्टोर करना है। तो इस मेमोरी आर्किटेक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं कि 65 की बाइनरी कैसे बनेगी। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। अगर मुझे 65 की बाइनरी बनाना है तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास बहुत सारी 32 बिट अवेलेबल है और हर बिट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। अब देखिएगा, इस बिट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2, इसके ऊपर 4 और 8, इस तरह से हर बिट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो मुझे अब 65 बनाना है, मुझे अब 65 की बाइनरी बनानी है। तो क्या रहता है तरीका, तो मैं अगर 1, आप जहां जहां 1 लिखेंगे दोस्तों तो आप उसके ऊपर वाले नंबर को ऐड भी करते हुए जाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जहां जहां मैं 1 लिखूंगा आपको जो उसके ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको उसको ऐड करना है, सिंपल। चलिए अब मैंने लिखा यहाँ पर, सपोज करो मैंने ऐसा लिखा, बाकी मैंने कर दिया 0, और किसी भी नंबर के आगे 0 लिखने से कोई इफेक्ट नहीं आता, तो बाकी सब में 0 लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये है। अब आप बताइए कि 1 कहाँ कहाँ पर है। एक तो 1 यहाँ आपको मिलेगा, एक 1 आपको यहाँ मिलेगा। तो जहां जहां 1 है उसके नंबर को ऊपर वाले नंबर को जोड़ना है। तो ये 64 और ये 1, तो ये बन गया 65। दोस्तों ये होती है हमारी 65 की बाइनरी। बहुत आसान है, आपको बस 1 1 करने हैं और उसके ऊपर जो भी नंबर आते हैं उसको आप ऐड कर लीजिएगा, तो आपको अपना आंसर बाइनरी उसकी आराम से मिल जाएगी। चलिए मैं एक और बना के दिखाता हूं आपको। अब मैं कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेता हूं, देखता हूं कि इसकी बाइनरी आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप भी एक बार उसको ट्राई कीजिएगा, कोई भी 2 रैंडमली नंबर ले लीजिएगा और उसकी बाइनरी बनाने की ट्राई कीजिएगा। सपोज कीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 23। अब मुझे 23 की बाइनरी बनानी, तो बहुत आसान है। अगर मैं 32 को ले लूंगा तो नंबर ज्यादा हो जा रहा है मेरा, तो मैं लूंगा 16 को। ठीक है, 16 और 16 और उसके बाद मैं लूंगा 4। कितना हो गया दोस्तों, 16 और 4 20। अभी भी हमें 3 और चाहिए, तो 2 और 1 ले लिया। तो आप जब उनके जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा उसको आप ऐड करेंगे, 16 + 4 20 + 2 22 + 1 23। तो ये बन गई दोस्तों मेरी 23 की बाइनरी। तो बहुत आसान है। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। तो मैं आपको वापस 65 को स्टोर करना बता देता हूँ। ठीक है, तो 65 की बाइनरी अगर हम लिखते हैं तो ये पॉजिटिव का 65 बाइनरी है। कैसे बनेगी, 64 और 1। ठीक है, 65। अब बाकी सब क्या रहेंगे, 0। क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो 0 है ये डिनोट करता है कि जो ये नंबर है वो क्या नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये दोस्तों हमारे पास में 65 के बिहाइंड, जब 65 कभी भी स्टोर होगा, चाहे मैं प्रिंटफ के अंदर लिखूं चाहे मैं किसी वेरिएबल में डालूं, तो 65 अगर मान लेते हैं कहीं भी आपको लग रहा है कि 65 यहाँ पर स्टोर हो रहा है, तो
उसकी बाइनरी ऐसे ही बनेगी 32 बिट्स में। आराम से देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। मैं छोटा सा वापस रिवाइज करा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं साइंड डेसिमल की, मतलब मेरे पास में कोई भी एक नंबर है जो साइन के साथ में इसको स्टोर करना है। तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसको स्टोर करने के लिए हमें 32 बिट चाहिए। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्चर देख लीजिए, 32 बिट कैसे स्टोर होती है। तो ये हमारे पास 32 बिट है, जिसमें जो पहली बिट होती है, नंबर 1 वाली जो बिट होती है, उसको हम लोग कहते हैं एलएसबी, और जो लास्ट 32 बिट है मेरी, उसको हम लोग नाम देते हैं एमएसबी। और ये जो एमएसबी है वो काम करती है, एक्ट एज काम करती है साइन बिट का। और अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो वो नंबर पॉजिटिव माना जाएगा, अगर यहाँ 1 आ रहा है तो वो नंबर नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैं इसकी बाइनरी निकालता हूँ, तो बाइनरी कैसे निकालते हैं, आपको 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास में ऐसा नंबर होगा, अगर आपको लगता है कि सर मुझे 500 की निकालनी है, तो आप इसको और आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर आता है यहाँ पर, आप इनको डबल करते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग 65 को स्टोर करना चाहते हैं, तो 64 को हमने 1 कर लिया। ठीक है, अब एक कम और है हमारे पास, तो 1 को भी हमने ऑन कर लिया। जहां जहां 1 किया मैंने, उसके ऊपर वाले नंबर को आपको जोड़ना है। तो ये बन गया 65 बन गया। ओके, अब बाकी वाले सब रहेंगे 0। इसमें भी क्या आ रहा है 0। तो इस तरह से 65 जो है वो पॉजिटिव का 65 स्टोर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से, या हमारा सी जो है, या जो हमारा कंप्यूटर भी है, वो 65 को जब मेमोरी में स्टोर करता है तो उसकी बाइनरी कुछ ऐसे ही बनाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव नंबर कैसे स्टोर होता है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव नंबर की बात। तो नेगेटिव नंबर भी ऐसे स्टोर होता है, आर्किटेक्चर वही रहेगा हमारे पास। अगेन 64 बिट मतलब 32 बिट रहेगी, बस उसकी बाइनरी हमें निकालनी पड़ती है नेगेटिव नंबर की, वो भी हम लोग आराम से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने लिखा, सपोज करो -3। मैं 3 ले रहा हूँ ताकि क्या, छोटा नंबर है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी। तो ये भी एक इंटीजर नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये भी 4 बाइट में शोर होता है। तो मैं 4 बाइट यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से 4 बाइट में ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहली बाइट को हम लोग पूरा खोल के दिखाएंगे। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी फर्स्ट बाइट है। सारी बाइट को मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, ये मेरी फर्स्ट बाइट, ये मेरी सेकंड बाइट, ये मेरी थर्ड बाइट, और ये मेरी फोर्थ बाइट। ठीक है, चलिए अब इसको हमने नाम दिया था एलएसबी, और लास्ट वाली जो बिट आएगी, लास्ट में जो बिट आ रही है, लास्ट वाली है ना, इसमें 8 बिट है टोटल, इसमें जो लास्ट वाली बिट है उसको हमने नाम दिया क्या, एमएसबी। और एमएसबी हमारा क्या काम करती है, यहाँ पर साइन बिट वाला काम करती है। तो मैं कहूँगा कि इस आर्किटेक्चर में साइन बिट। ठीक है, चलिए अब -3 को स्टोर करते हैं, और -3 जब स्टोर होगा तो यहाँ 1 आना जरूरी है, नहीं तो आप समझ लीजिएगा आपने बाइनरी जो निकाली है -3 की वो गलत है। तो -3 जब स्टोर होगा तो यहाँ पर 1 जरूर आएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं कि -3 की बाइनरी कैसे निकाल। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में किसी भी माइनस नंबर की बाइनरी निकालना, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, सी भी उसी प्रोसीजर को यूज करता है। तो वो प्रोसीजर मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो प्रोसीजर क्या है। तो वो प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी हमारे पास नंबर है x, ठीक है, उस x नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और उस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, 1, तो ये बन जाता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। क्या बन गया, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। और 2's कॉम्प्लीमेंट जो होता है x का, वो होता है -x। क्या होगा, -x। मतलब मुझे अगर -x चाहिए, तो मैं x की बाइनरी निकालूंगा, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लूंगा, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, मेरे पास में -x की बाइनरी आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो हम लोग सबसे पहले 3 की बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, फिर उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, -3 की बाइनरी आ जाएगी दोस्तों। तो आपको ये याद रखना भी है, समझना भी है कि कोई भी नंबर लिया, उसका हमने बाइनरी का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 है वो क्या होगा, -3, उसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में -7 है, तो -7 की बाइनरी का अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लूँ, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा नेगेटिव। तो -7 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जहाँ x की वैल्यू -7 रख दी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसका रिवर्स ऑर्डर समझाता है।
ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। तो आप -7 का जब सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव का 7। तो दोस्तों ये जो रूल है, इसी रूल पर हमारा सिस्टम काम करता है और इसी रूल पर हमारा सी भी वर्क करता है। तो देखिए ये रूल में क्या कहता है और हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको -3 की बाइनरी निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, तो एक बार आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले मुझे 3 की बाइनरी निकालना है। किसकी बाइनरी निकालना है दोस्तों? 3 की। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 4 8, इस तरह से 32 बिट लिखी हुई मैंने। कितनी बिट लिखी हुई है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 बिट्स लिखी हुई है। ओके, क्योंकि नंबर बहुत ही बड़े हैं दोस्तों, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अंदाजा लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 बिट्स है। ओके, अब हमें 3 की बाइनरी निकालना है। तो 3 की बाइनरी क्या होती है? ये वाली 2 और 1, 3 हो गया। ये 3 की बाइनरी, बाकी सब क्या आ गए? 0 0 0 0। तो ये होगी 3 की बाइनरी। हमें -3 की बाइनरी निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 3 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ 1 है उसको 0 कर दो, जो जो 0 उसको 1 कर दो। मीन्स ये हो जाएगा 1 का 0 0, बाकी सब क्या हो जाएंगे 1 1 1 1। तो याद रखिए दोस्तों ये 32 बिट्स है। ओके, ठीक है, बस मैंने पूरा लिखा नहीं, आप समझ जाइएगा। ये आ गई हमारे पास में, क्या आ गया दोस्तों? ये आ गई है 3 की बाइनरी का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 1। तो 1 ऐड कैसे करते हैं? इसमें आप सिंपली एक 1 ऐड कर दीजिएगा। 0 + 1 1 0, बाकी सब क्या है 1। तो दोस्तों ये जो निकल के आया है ना, इसका जो आंसर है ये एक्चुअली में -3 की वैल्यू है, -3 की बाइनरी। तो इस बाइनरी को हमें यहाँ फिट कर दें। चलिए मैं दूसरे कलर के साथ इसको फिट कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ है 1, ये लिखा मैंने 1, फिर हमारे पास 0, ये लिखा मैंने 0, फिर क्या है? सारे के सारे 1 है, तो बाकी ये 1 करना स्टोर। तो ये हमारे पास में -3 की बाइनरी आ गई है। और आप देखेंगे लास्ट में जो 1 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ये -3 की बाइनरी बनी है। अगर यहाँ 0 आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि जो 0 का मतलब पॉजिटिव होता है और 1 का मतलब नेगेटिव होता है। ये जो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में? -3 की बाइनरी बिल्कुल सही है। तो ये है -3 को स्टोर करने का तरीका। तो अभी तक हमने बात की है कि पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, उसको किस तरह से स्टोर करते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इन नंबर को वापस कैसे रिट्रीव करते हैं, वापस कैसे निकालते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हम लोग सिर्फ स्टोरेज सीखेंगे कि किस किस को नंबर को किस किस तरह से स्टोर किया जाता है और हमारे मेमोरी में रखा जाता है उसकी बाइनरी बना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर वो नंबर डेसिमल का साइंड नंबर है, साइन का मतलब या चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उसको इस तरह से स्टोर किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड की कि हमारे पास में अगर अनसाइंड हो तो उसको कैसे स्टोर करना है। ओके दोस्तों, अब हम लोग स्टोर करेंगे अनसाइंड इंटीजर को। ठीक है, तो हम लोग स्टोर करने वाले हैं स्टोर अनसाइंड अनसाइंड डेसिमल इंटीजर। इससे पहले हमने बात करी थी कि साइन को कैसे स्टोर करते हैं, प्लस के साथ में और नेगेटिव के साथ। बट अनसाइन का मतलब ये होता है कि उसके पास में साइन का कोई भी इश्यू नहीं है। ये बड़ा सिंपल है। तो साइन वाले में क्या होता है? पॉजिटिव को स्टोर करने का तरीका अलग होता है, नेगेटिव को स्टोर करने का तरीका अलग होता है। लेकिन तो दोस्तों अनसाइंड है, इसका मतलब कोई भी नंबर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना है, उसका आगे का साइन वाइन नहीं देखना। तो इसको कैसे स्टोर करते हैं? तो मान लीजिए मैंने लिखा है प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई अनसाइन नंबर लिखना चाहता हूँ। अनसाइन नंबर कैसे लिखते हो दोस्तों? आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 65, और इसके पीछे यू लगा दीजिएगा। ये यू जो है वो ये डिनोट करता है कि जो नंबर है वो अनसाइंड है। अब आपका यहाँ पे जो यू है वो कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। तो अब ये क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंटफ है सबसे पहले उसको टेम्परेरी स्टोर करेगा हमारे रैम के अंदर। तो देखते हैं कैसे होता है ये स्टोर। हम लोग जानते हैं कि इंटीजर चाहे वो साइंड हो चाहे वो अनसाइंड हो, हमेशा 4 बाइट में स्टोर होता है। 4 बाइट का मतलब है 32 बिट में स्टोर होगा। ओके दोस्तों, तो ये नंबर भी 32 बिट में स्टोर होगा और इसमें साइन बिट का कोई भी रोल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ साइन स्टोर नहीं करना है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर 4 बाइट को बना देता हूँ इस तरह से। पहली बाइट को मैं पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, 3 4 5 6 7 और ये 8। बाकी बाइट को मैं शॉर्ट में बनाता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट बाइट है जिसको मैंने पूरा खोल के दिखाया है, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट और फोर्थ बाइट। ठीक है, तो 4 बाइट में इस 65 जो अनसाइन नंबर है उसको स्टोर करना है। वही सेम तरीका होता है, इसके ऊपर हम लोग नॉमिनेशन देंगे 1 2
4 8 16 32 64 128 और इस तरह से ये नंबर चलते रहेंगे। बहुत बड़ा नंबर आने वाला है दोस्तों, हम लोग पूरा लिखेंगे तो टाइम ऑफ वेस्ट है। अब देखते हैं 65 को कैसे स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपके, मैं थोड़ा ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। चलिए, तो ये 65 कैसे बनाना है, तो अगर आपको 65 बनाना है तो ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको बस उनको 1 1 करना होता है। तो मैं अगर 128 के नीचे 1 कर दूंगा, इसका मतलब ये तो नंबर ज्यादा हो जाएगा, 128 तो इससे बहुत बड़ा है। हम बात क्या करेंगे, 64, तो हमने 64 ले लिया यहाँ पर। अब कितना कम पड़ रहा है, एक कम पड़ रहा है, तो हम लोग 1 को भी ले लेंगे। तो 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा नंबर स्टोर हो गया है। बाकी सब में क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो। और किसी भी नंबर, चाहे वो बाइनरी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, उसके आगे जीरो लिखने पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नंबर कैसे स्टोर होते हैं। और यहाँ पर साइन बिट का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, साइन बिट का कोई रोल भी नहीं होता एक्चुअली में। तो ये नंबर इस तरह से स्टोर किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये नंबर किस तरह से स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक और आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि हम लोग और उसको बेटर ढंग से कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर भी बना देता हूं। चलिए, ये जो 65 लिखा है, यू उसी को डिनोशन है, एक इसी को एक डिनोट करता है कि जो 65 है वो साइन वाला नहीं है, ये अनसाइंड है। मतलब आपको केवल 65 स्टोर करना है, उसके साथ में अगर कोई साइन वाइन है तो उसको स्टोर नहीं करना है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा लिखते हैं दोस्तों, ये होते हैं अनसाइंड नंबर मैथमेटिक्स में, और हम लोग सी में लिखते हैं यू के साथ। तो इसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने का तरीका बहुत आसान है, साइन चाहे अनसाइन, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो 4 बाइट में स्टोर होता है। 4 बाइट का मतलब 32 बिट होता है। कितने बिट, 32 बिट में स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पर वो 32 बिट बना लेता हूँ। ओके दोस्तों, और जो पहली बिट है, जो पहली बाइट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है मेरी फर्स्ट बाइट। अब सेकंड बाइट को मैं पूरा खोल के नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा टाइम ऑफ वेस्टेज है, आपको समझ में आ जाएगा ना। 3 और ये फोर्थ, ये हमारे पास 4 बाइट है। ठीक है, अब 4 बाइट में 65 को स्टोर करना है। यू के लिए कुछ स्टोरेज नहीं है ना, यू सिर्फ डिनोशन है, मतलब एक डिनोट कर रहा है, सी को बता रहा है कि जो नंबर है वो क्या है, एक अनसाइंड है। तो इसको किस तरह से स्टोर करेंगे, बस वो ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको स्टोर नहीं करते यू को, हमें अल्टीमेटली स्टोर सिर्फ 65 को करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई नया नंबर ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने नंबर ले लिया है 27 यू, मतलब आपको 27 की बाइनरी बनानी है। कैसे बनाते हैं 27 की बाइनरी, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसके ऊपर नंबर लिख लीजिएगा 1 2 4 8, ये 2 की पावर है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस 2 की पावर को लिखते जाइएगा। अगर आपको लगता है नंबर बहुत बड़ा है तो ये पावर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तरीका सबका सेम रहेगा। आप जितना बड़ा नंबर चाहे वो ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि 27 की बाइनरी कैसे बनती है। तो अगर मैं 32 को ऑन कर दूंगा तो 32 बड़ा नंबर है, तो हम लोग ये लेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैंने लिया 16। ठीक है, अभी भी ये काफी कम पड़ रहा है, तो 16 और 8 ये हो गया 24। तो 24, अब हमें कितने चाहिए, 3 और चाहिए। ठीक है, 16 और 8 24 हो गए, हमें अब 3 और चाहिए ताकि 27 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 कैसे लेंगे, 2 और 1 को ले लेंगे। तो 16 और 8 24, 25 26 और 1 27। ठीक है, इस तरह से, और बाकी जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, स्टोर हो गया है। बहुत आसान तरीका है अनसाइन को स्टोर करने का। आई होप आपको बड़ा मजा भी आ रहा होगा इस टॉपिक में, और आप इसकी एक बार प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अपने बाई हैंड भी कीजिएगा उसको कॉपी के अंदर। तो दोस्तों ये था तरीका हमारे पास में कि अनसाइन को कैसे स्टोर किया जाता है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास में अगर कोई ऑक्टल नंबर है, ठीक है, उसको कैसे स्टोर करते हैं। चलिए उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे स्टोर ऑक्टल इंटीजर। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ऑक्टल जो नंबर होते हैं वो साइन में नहीं होते हैं। ठीक है, इनको कभी प्लस माइनस नहीं आते। तो ऑक्टल को लिखते कैसे, ये भी मैं हम बात कर चुके हैं। मैं सीधा यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट एफ। ओके, अब मैं यहाँ पर ये है जीरो, जीरो के बाद में अगर कोई भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 36, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्टल का नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्टल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके आगे हम लोग क्या पुटअप करते हैं, जीरो। तो जैसे आप जीरो पुट करोगे तो ये समझ जाएगा कि ये आपने ऑक्टल का 36 लिखा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग स्टोर करना सीख जाते हैं कि ऑक्टल नंबर जो है वो किस तरह से स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऑक्टल भी एक इंटीजर है तो ये भी 4 बाइट में स्टोर होगा, मतलब 32 बिट में इसको स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर 32 बिट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी 32 बिट्स है, जिसमें से हम लोग पहली जो बाइट है
उसको हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे 4 5 6 7 8। बाकी वाली बिट भी ऐसे खोल सकते हो लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट और फोर्थ बाइट। हर बाइट में 8 बिट है। तो यहाँ पे भी 8 बिट है, यहाँ पे भी 8 बिट, और यहाँ पर जो 8 बिट है उसको हमने पूरा क्लियरली बनाया है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 2 4 8 16 32 64 128 और उसके बाद आता है 256 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए, तो ये हमारा पैटर्न होता है। इसमें अगेन साइन वाइन का कोई इश्यू नहीं आएगा ऑक्टल के अंदर, तो आपको यहाँ पर साइन बिट कंसीडर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कि जो ऑक्टल का 36 है वो कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि यहाँ से, ये मैंने कहा कि ये थर्ड है और ये फोर्थ। ठीक है, चलिए अब जो ऑक्टल नंबर होते हैं दोस्तों, ऑक्टल नंबर हमारे पास में हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 8 नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टल नंबर जो होते हैं उनकी शुरुआत 0 से होती है और 7 तक जाते हैं। ठीक है, इसमें 8 9 नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 तो ये एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। ये कहेगा कि ऑक्टल में 8 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 तो ये एरर नहीं देगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्टल नंबर की पहचान हमारे सीख को बहुत अच्छे से। चलिए, अब 36 कैसे स्टोर होता है उसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ। आप हर नंबर की बाइनरी निकाल दीजिए। वही तरीका हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं 1 2 4 वाला। आगे आपको और चाहिए तो 8 16 32 ये ले सकते हैं। तो 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की बाइनरी, आपको सारी की बाइनरी आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस 0 की बाइनरी क्या होती है। अगर हमें 0 बनाना है तो क्या लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। 1 कैसे बनाते हैं? 1 को ऑन किया, बाकी सबको क्या करते हैं? 0। 2 की बाइनरी कैसे बनाएंगे? 2 को कर दिया 1, बाकी सब क्या रहेंगे? 0। 3 की बाइनरी कैसे बनेगी? 2 और 1 3, बाकी जो भी है 0। तो ऑक्टल नंबर की बाइनरी हमेशा हम 3 बीट में ही लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? 3 बीट में लिखते हैं। तो 4 की बाइनरी बनानी है तो 4 को ऑन किया, बाकी सबको क्या कर दिया? ऑफ। 5 की बाइनरी बनानी है तो 4 और 1 5। 6 की बाइनरी बनानी है तो 4 और 2 4 और 2 6, और 7 की बनानी है तो 4 और 2 6 1 7। तो हमारे पास में जितने भी ऑक्टल नंबर है उनको हम लोग 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बाइनरी को। तो ये हमारे ऑक्टल 0 की बाइनरी है, ये ऑक्टल के 1 की बाइनरी है, ऑक्टल के 2 की बाइनरी है, ऑक्टल के 3 की बाइनरी है। ये सारे के सारे ऑक्टल की डिजिट जितनी भी होती है उनकी हमने कोड लिख दिया, बाइनरी कोड लिख दिया है जो कि 3 बिट में आता है। ठीक है, इससे ज्यादा हमें बिट लेने की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है 36, लिखा है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। 36 लिखा है, तो सबसे पहले आपको 6 को स्टोर करना है। और कैसे स्टोर होगा? तो 6 का कोड देख लीजिए आप। 6 का कोड ये रहा, तो आप इसको स्टोर कर दीजिए यहाँ पर 0 1 और 1। ठीक है, ये बन गया 6। फिर आपको 3 का कोड स्टोर करना है। किसका करना है? 3 का कोड। 3 का कोड क्या है? 1 1 0 1 1 0। बाकी जो भी बच गया सबके आंसर क्या आएंगे? 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा ऑक्टल का 36 स्टोर हो गया है। बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी है ये। तो अगर हम कहते हैं कि ऑक्टल का अगर 36 है या कोई भी ऑक्टल नंबर है, जब ये हमारे मेमोरी में जाएगा तो किस वे से स्टोर होता है, उसके लिए आपको छोटी सी टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो जो डिजिट है, पहले 6 को स्टोर कीजिएगा, फिर 3 को स्टोर कीजिएगा, अगर कोई और भी है तो और भी स्टोर कर लीजिएगा। मैं आपको छोटा सा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप उसको और अच्छे ढंग से देख सकें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी रैंडमली कोई नंबर ले लेंगे और देखते हैं कि वो नंबर कैसे स्टोर होगा। तो मैंने ऑक्टल का समझ लो 275 ये नंबर ले लिया है। ठीक है, ये ऑक्टल का नंबर हमने लिया है। अब देखते हैं ये स्टोर कैसे होगा। बहुत आसान है, हमें यहाँ ऊपर वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टोर 5 को। तो 5 का क्या कोड होता है? 101। तो यहाँ लिख दीजिएगा 101। इसको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, फिर हमारे पास में दे रखा है 7। तो 7 का कोड क्या होता है? 111। तो 111। फिर 2 का कोड क्या होता है? 2 का कोड ये है 010 010। बाकी सब क्या हो जाएंगे? 00 हो जाएंगे। इस तरह से आपका ऑक्टल का 275 स्टोर हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीका है, बड़ा मजेदार तरीका है, बहुत ही इजी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बाद में कुछ कैंपस में आने वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिकली हम लोग उसको चलाकर देखने वाले हैं। और अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है। ये पूरा डेप्थ में बताया जा रहा है कि आपके पास में सी में जो आप लोग करते हो उसके बिहाइंड द स्क्रीन क्या काम हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है कि यार ठीक है,
ये तो हमें दिख ही रहा है, उसके पीछे की तरफ क्या हो रहा है ये भी हमें समझ में आ रहा है। और जब हमें किसी की बैकग्राउंड चीज समझ में आ जाती है तो उसका मतलब है कि हम लोग उस चीज को और बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये तो हो गया ऑक्टल को स्टोर करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग हेक्साडेसिमल को कैसे स्टोर करते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका है जैसे ऑक्टल के लिए तरीका है, बिल्कुल हेक्साडेसिमल के लिए सेम तरीका है। बस फर्क इतना सा आने वाला है कि ऑक्टल नंबर जो है वो 3 बिट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिखता हूं कि स्टोर करना है हमें, स्टोर हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर या इंटीजर नंबर, इंटीजर लिख देता हूं मैं, तो इंटे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा, प्रिंट एफ, और यहाँ मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग? हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग लिखते हैं 0x के साथ, x आपका कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद में हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 डिजिट होती है और A2 लेकर F तक होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ जैसे A2। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको देखते हैं कि कैसे स्टोर होता है। अगेन हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो या चाहे हमारे पास में डेसिमल हो, 4 बाइट में इंटीजर स्टोर होते हैं, चारों के चारों इंटीजर है। ठीक है, 4 बाइट में स्टोर होगा। 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट्स। तो मैं क्विकली यहाँ पर 32 बिट्स बना लेता हूँ। ओके, चलिए, तो पहली जो बाइट है जिसमें 8 बिट आती है उसको मैं पूरा अच्छे से खोल के दिखा रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये है मेरी फर्स्ट बाइट। उसी तरह से ये सेकंड बाइट, उसी तरह से ये थर्ड बाइट और उसी तरह से ये फोर्थ बाइट। और जगह की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, मैं इसको छोटा बना लेता हूँ और हमें वापस वो नंबर लिखने हैं, ये 2 की पावर 4, 8, 16, 32, 64, 128 और ये चलता रहेगा जब तक आप चाहें तो 30 बिट्स तक, सॉरी 32 बिट्स तक आप लोग लिखते जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हेक्साडेसिमल का 82 आपने लिखा है वो उसको स्टोर कैसे करने वाले हम लोग। ठीक है, तो वही तरीका है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर की। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 को हम लोग यहाँ बोलते हैं ए। तो एक्चुअली में ए जो है वो 10 ही है ना, कोई अलग से चीज नहीं है। बी, सी, डी और ई ये हमारे पास होता है ए टू ई। तो ये 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट में आ जाएगा एफ, एफ बोले तो 15। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आ गए हैं। बस हेक्साडेसिमल ये होता है दोस्तों, 10 को हम लोग ए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि जब मैं हेक्साडेसिमल नंबर लिखूंगा इस तरह से, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो है 3, अब ये क्या है, ये 0, 1 माने या 10 माने? तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इसी वजह से क्या किया कि अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये माना जाएगा 0, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0, 1। तो ये 3 डिजिट है। ठीक है, अगर आपको लिखना है 3 और आगे लिखना है 10, क्या लिखना है? यहाँ 10 लिखना है, तो आप इसको 0, 1 मत लिखिएगा क्योंकि अलग अलग मान लेगा। तो 10 को हम लोग लिखते हैं ए, तो आप ऐसे लिखिएगा। तो ये है 3 और उसके पहले 10 है, और ये है 3, 0 और 1, ये 3 अलग अलग चीज है। जबकि यहाँ पर 2 ही डिजिट है, 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो क्योंकि ए जब 10, 11 आते हैं ये बड़ा लिखना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो वापस देखिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि आखिर क्यों हम लोग 10 को ए लिखते हैं या बी को 11 लिखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये नंबर कौन सा है, आप उसको नंबर को क्या मानेंगे? इस नंबर को आप लोग मान सकते हैं 1, 2, 3, 3 अलग अलग डिजिट, या आप कह सकते हो सर ये तो 12 है और ये 3 है। 2 डिजिट में आप मानना चाहते हो कि सर ये 12 और 3 है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको माने क्या। ठीक है, तो एक रूल बनाया गया, अगर आपको 1, 2 लिखना है तो आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, और अगर आपको 12, 3 लिखना है, 12 के बाद में 3 लिखना है, तो 12 को हम लोग कहते हैं यहाँ पर सी, तो हम लोग लिखेंगे C3। इसका मतलब ये वाला होता है 12, 3। और अगर आपने 1, 2, 3 लिखा तो इसका मतलब ये वाला होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो बोलने में, समझने में, लिखने में, इसी वजह से हम 10 को ए रिप्रेजेंट करते हैं और उसी तरह से बी को और सी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास हो गया। अब क्विकली इसकी हम लोग बाइनरी बना लेते हैं, बाइनरी कोड बना लेते हैं, जो कि होता है 4 डिजिट वाला। कितना होता है? 4 डिजिट, मतलब 1, 2, 4 और 8। ठीक है, अब चलो बनाना शुरू करते हैं। आप साथ साथ बाइनरी बनाना भी सीख जाएंगे। 0 की बाइनरी बनाने के लिए किसको ऑन करूं? मैं कहूंगा किसी को ऑन मत कीजिएगा, ये 0 की बाइनरी बन चुकी है। 1 का बनाना है तो 1 को ऑन कर दीजिएगा, बाकी सब कह रहेंगे 0। 2 की बाइनरी बनानी है तो 2 को ऑन करेंगे, बाकी सब रखेंगे 0। 3 की बनानी है तो 2 और 1, 3, बाकी सबको रखेंगे 0। 4 की बाइनरी बनानी है तो आप सीधा 4 को ऑन कीजिएगा, बाकी सबको कर दीजिएगा ऑफ।
फिफ्थ की बाइनरी बनानी है तो 4 और 1, 4 और 1 ये बन गया फिफ्थ की बाइनरी। 6 बनाना है तो 4 और 2, 4 और 2 6, ठीक है। 7 की बनानी है तो 4 2 और 1, 4 2 और 1 7। 8 की बनानी है तो 8 को कर दो 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। 9 की बनानी है तो 8 और 1 चाहिए होगा, तो ये रहा 8 और ये रहा 1, ये 9 की बन गई। 10 चाहिए तो 8 और 2, तो ये 8 और ये 2, ये बन गया 10। 11 चाहिए तो 8 और 2 और 1, 8 2 और 1 ये बन गया 11। 12 चाहिए 8 और 4, 12 ये हो गया 12। 13 चाहिए 8 और 4 12 और 1 13, 13। 14 चाहिए तो 8 और 12, 8 और 4 12, 12 प्लस 2 14, ये हो गया हमारे पास 14 की। और 15 मतलब 8 और 4 12, 14 और 1 15, तो सबको 1 कर देंगे तो 15 के कोड आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर इनका हेक्साडेसिमल का कोड लिखते हैं। बहुत आसान तरीका है। अब जैसे ऑक्टल में क्या था बिल्कुल वैसा हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले जो 2 का कोड है वो हमें लिखना है, और 2 का कोड जो होगा वो 4 डिजिट में लिखा जाएगा। तो 2 का कोड ये रहा दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये रहा 2 का कोड, दिख रहा है आपको? ये आपको एज इट इज यहाँ रखना है 0100, ठीक है। फिर हमें ए का कोड रखना है, तो ए का कोड क्या होता है ये वाला, तो 0101, बाकी सब क्या रहेंगे दोस्तों 0। इस तरह से ये हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर होता है। चलिए मैं आपको एक और नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसको कैसे स्टोर करना है। चलिए अब मैं यहाँ पे कोई भी एक रेंडमली एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया है 1 2 और यहाँ पे ले लिया एफ, ले लिया एफ। अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको स्टोर कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमें एफ को स्टोर करना है। एफ का कोड क्या होता है? 111, 4 बार है ना, तो 1111, ये हो गया एफ का कोड। फिर देखेंगे 2 का कोड, तो 2 का कोड ये रहा दोस्तों 0100। फिर हमें 1 स्टोर करना है, तो 1 का कोड क्या होता है? ये वाला होता है, तो 1000। बाकी जो रिमेनिंग बच गया उनको सबको क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर कैसे स्टोर होते हैं। तो हमने डेसिमल को 2 फॉर्म में, पॉजिटिव हो तो कैसे स्टोर करेंगे, नेगेटिव हो तो कैसे स्टोर करेंगे, वो हमने सीख लिया। फिर हमने देखा कि ऑक्टल जो कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते उनको स्टोर कैसे करते हैं। सिमिलरली हेक्साडेसिमल जो कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते उनको कैसे स्टोर करते हैं। अब लास्ट बन गया बाइनरी। बाइनरी वाला तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बाइनरी वाले में करना क्या है, तो बाइनरी दे रखी है उसको एज इट इज स्टोर करना जैसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टोर बाइनरी इंटीजर इन सी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ऐसा दिए रखा है प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे दे दी कोई बाइनरी आपको, ठीक है, जैसे 11 या 1011, तो ये एक बाइनरी दे रखी है। यहाँ पर जो बी है वो स्मॉल कैपिटल में हो सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं ये कैसे स्टोर होगा। क्योंकि बाइनरी नंबर भी एक इंटीजर नंबर होता है, तो ये 4 बाइट में स्टोर होगा, मतलब 32 बिट में ये स्टोर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग 32 बिट बना लेते हैं। हमेशा के जैसे पहली जो बाइट है उसको हम लोग पूरा खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ये सेकंड बाइट हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई, और ये हमारी फर्स्ट बाइट है, ठीक है। चलिए अब इसको हमें स्टोर करना है। क्या करना है? स्टोर। मैं इसके ऊपर नंबर लिख दूं, उसका हालांकि कोई यूज नहीं आने वाला है यहाँ पर, अब ये ऐसे चलता रहेगा। अब चलिए इसको स्टोर करते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। बाइनरी दे रखी है तो, और इस यहाँ पर हमें बाइनरी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज कॉपी करना है। तो इसकी बाइनरी जो होगी दोस्तों वो कुछ ऐसे होने वाली है, ये 1 यहाँ स्टोर होगा, ये वाला 1 यहाँ स्टोर होगा, ये वाला 0 यहाँ स्टोर होगा, ये वाला 1 यहाँ स्टोर होगा। अब ये इनके लिए कोई नहीं, ये तो सिर्फ एक नोटेशन है, ठीक है, इनको स्टोर नहीं करते। तो बाकी जो बच गया उनको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो इस तरह से ये बाइनरी का 1011 स्टोर होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने बाइनरी लिखी है और कंप्यूटर को भी स्टोर बाइनरी में करना है, तो एज इट इज कॉपी कर लेगा। कन्वर्जन हम लोग तब करते हैं क्योंकि कंप्यूटर को चाहिए बाइनरी, और बाइनरी के अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा पहले बाइनरी में, फिर करेगा उसको स्टोर। यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बाइनरी में गिवन है, तो हमारा कंप्यूटर उसको एज इट इज पुट कर देगा और हमारा उस नंबर इस तरह से स्टोर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात करी है कि इंटीजर नंबर है हमारे पास में, तो उनको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऑक्टल को कैसे स्टोर किया जाता है, हेक्साडेसिमल कैसे स्टोर करते हैं, और हमारे पास में जो बाइनरी है उसको कैसे स्टोर करते हैं।
मैं अगेन आपको दोहराता हूँ, अगर आपको किसी भी नंबर को स्टोर करना पता है कि वो मेमोरी में कैसे जाकर स्टोर हो रहा है, तो आप उस पर एक अच्छे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो या एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।